हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात कर यार कि गुडविल पढ़ा रहे थे क्लास 12th में, और हमने आपको बताया था कि गुडविल क्या होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल बताए थे। आज की क्लास में यार मेथड्स बताऊंगा, साथ साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा मेथड से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछेगा, 2024 में आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, गारंटेड है। अच्छे से देखिएगा, आज हम लोग चलेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में मेथड पढ़ाने वाला हूं। बात करें, देखिए आपका गुडविल वैल्यूएशन करने का 3 मेथड है। गुडविल को वैल्यूएशन करने का 3 मेथड है। क्लियर? हम बताए थे कि देखिए बच्चे, बॉलीवुड में 3 खान ज्यादा फेमस है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। तो आपका वैल्यूएशन ऑफ मेथड भी 3 है। पहले के बारे में बात करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे के बारे में बात करें तो सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरे के बारे में बात करें तो कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन कौन सा मेथड है सर? एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है। 3 मेथड है सर। और एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वह 2 क्राइटेरिया में बढ़ जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 क्राइटेरिया में बढ़ जाता है। पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला कौन सा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर एवरेज प्रॉफिट 2 में बढ़ता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में बढ़ जाता है। ठीक है। और उसके बाद आपका सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, जिसका कोई भी मेथड में नहीं बटेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा आपका होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड भी कितने में बटता है? 2 में बटेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 में बढ़ जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यह भी 2 मेथड में बढ़ता है। क्लियर? और यह आपका मेथड बता दिए। अब फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चे, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, लग रहा है कि हमारा चैनल हेल्पफुल है, लोगों को शेयर करना चाहिए। आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप कांटेक्ट पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया, जहां भी फ्रेंड है भाई, सर के सपोर्ट के लिए शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले। नोट्स आपको इस ईयर के एग्जाम का मिलेगा, एग्जाम बेस्ड नोट मिलेगा, और उसी से आपका गारंटेड है कि यार मिलेगा क्वेश्चन। करें आपके क्वेश्चन का बेस वह रहेगा, आपके क्वेश्चन का तरीका, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उस तरीके का होगा। तो ज्यादा एडवांस क्वेश्चन बताऊंगा और सारा एग्जाम बेस्ड। फॉलो करके चलिए। नेक्स्ट चलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तब एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में पहले बात करें। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, बात करें बच्चे, यहां पे यह मेथड में पहले गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मतलब अगर एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालना चाहेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है कि सर एवरेज प्रॉफिट जो निकला है ना, ओकरा में गुडविल परचेजिंग ईयर, परचेज ईयर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और उस परचेज ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एकरा में एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चे, एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है। देखिए इधर, यहां हम बताते हैं एवरेज प्रॉफिट बराबर, देखिए एवरेज प्रॉफिट बराबर सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट। अगर सारे ईयर में प्रॉफिट दिया सबको जोड़ देंगे, माइनस लॉस, अगर किसी साल लॉस रहेगा तो लॉस को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ईयर, जितना दिया हुआ रहेगा। सर 5 साल है तो हम 5 साल, सर 6 साल है तो 6 ईयर, सर 7 ईयर है तो 7 ईयर। एग्जाम्पल में देखिएगा, सपोज दैट फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 2000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था 1500, थर्ड ईयर का प्रॉफिट था 8000,
फोर्थ ईयर का प्रॉफिट था 6,500 और फिफ्थ ईयर में लॉस था 2,000। क्लियर। और परचेजिंग ईयर जो है वो 3 दिया हुआ था और बोल रहा था कि फाइंड करिए गुडविल। फाइंड क्या कीजिए, गुडविल निकाल के दिखाइए। फॉर्मूला को पकड़ लेंगे, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट। तो 2000 जोड़ 1500 1500 प्लस 8000 और प्लस 6500 और जो लॉस था यहां पे 2000 का लॉस था और लॉस को माइनस कर देंगे -2000 और डिवाइडेड बाई कितना साल है सर, 1 2 3 4 और 5 साल, 5 ईयर है, 5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब इसको सम करेंगे 16,000 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 भागा दीजिए, यहां पे 3,200 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे गुडविल बराबर हमको निकालना है, तो गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या था कि हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना था बच्चा, एवरेज प्रॉफिट हम लोग का निकला है सर 3,200 और क्वेश्चन में परचेजिंग ईयर 3 दिया हुआ था, तो 9,600 हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। 9,600 हमारा वैल्यू ऑफ क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। और यह आपका गुडविल का एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट डाउन कीजिए बच्चे। चलिए हम लोग आगे ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपका फॉर्मूला दिया हुआ था, हमने वो बना दिया। अब अगर एडजस्टमेंट कभी कभी दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है, एडजस्टमेंट। समझिए एडजस्टमेंट के बारे में, एडजस्टमेंट खास है और जरूरी भी। एडजस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, पहले समझिएगा, जरूरी है, यहां नोट भी करते चलिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट समझिए और फिर बात कीजिएगा। देखिए क्या होता है ना बच्चे कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ नहीं रहेगा। जब आप गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हो तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहेगा, मतलब कुछ खर्चा नहीं डिडक्ट किया हुआ रहेगा, कुछ इनकम को नहीं जोड़ा हुआ रहेगा, तो हम उसको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं ना बोलेंगे। तब वहां पे हमको एडजस्टमेंट कर करके एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा। समझिए थोड़ा सा अच्छे से। देखिए बच्चे, आपको प्रॉफिट सपोज दैट 10,000 दे दिया और बोल रहे हैं किसी को गुड से बेचे थे 5,000 का, लेकिन वो वाला इनकम जो है इस 10,000 वाले प्रॉफिट में नहीं शामिल किए, तो ये जो प्रॉफिट दिख रहा होगा वो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो सही करने के लिए उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इसलिए करते हैं ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सके। हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इसलिए करते हैं ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट को जान सके। हमने कुछ खर्चा किया था लेकिन हम उसको नहीं माइनस किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब नहीं डेबिट साइड लिखे हैं, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा और हमको एक्चुअल प्रॉफिट जानना है, तो उस खर्चे को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। मतलब किसी इनकम को नहीं रिकॉर्ड करने के कारण हमारा प्रॉफिट घटा हुआ है तो हम प्लस कर देंगे। अगर कोई खर्चा लिखना भूल गए और उस कारण से हमारा प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है तो हम उसको माइनस करेंगे। अगर कोई खर्चा हम मतलब नहीं लिखना चाहिए था लेकिन हम लिख दिए तब भी प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा तो हम लोग प्लस करेंगे। अगर कोई इनकम नहीं लिखना चाहिए था और हम लिख दिए तो प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ होगा तो फिर हम उसको माइनस करेंगे। मतलब हमको यहां पे प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि भाई अगर हम कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट करके एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा पार्टनरशिप फर्म में उसको हम लोग निकाल देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ बच्चे, अब आगे देखिएगा, बात करें तो वो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला आता है आपका एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन पहले होता क्या है वह समझिएगा। देखिए शॉर्ट्स में सारा चीज बताया हुआ। देखिए ऐसा कोई गेन जो हम लोग आस्पेक्ट नहीं किए होंगे या फिर ऐसा कोई गेन हो गया, इनकम हो गया जो बिजनेस नेचर का नहीं था, ठीक है, अनसर्टिनिटी इनकम हो गया,
तो वह इनकम अगर हम बिजनेस में शामिल किए हुए होंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा, और सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सपोज दैट एग्जाम्पल देखिएगा एबनॉर्मल गेन का, यहां लिख रहे एग्जाम्पल देखिए। सपोज दैट कि हमारा प्रॉफिट जो है वह दिया हुआ है कि 30,000 का प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट गिवन है कि भाई देख लो प्रॉफिट 30,000 का हो गया है, ठीक है। लेकिन एब नॉर्मल गेन जो है, एब नॉर्मल गेन जो है वो दिया हुआ है 3,000 का। मतलब हम 30,000 का जो ये प्रॉफिट निकाले हुए हैं, दिखा रहे हैं, इसमें 3,000 का एब नॉर्मल गेन है। तो एक्चुअल में बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग का कितना हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट बराबर हमको 30,000 में 3,000 माइनस करना पड़ेगा, तब ना बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट 27,000 जानेंगे। हम लोग का अब नॉर्मल गेन 3,000 का था, एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग का दिखा रहा था कि देखो भाई प्रॉफिट हमारा 30,000 है, लेकिन अब नॉर्मल गेन 3,000 शामिल था, माइनस कर देंगे तो 27,000 जो होगा वह हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा बिजनेस का। क्लियर। अब नॉर्मल गेन जब भी दिया हुआ रहेगा कि प्रॉफिट में अब नॉर्मल गेन शामिल है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, सर अब नॉर्मल गेन रहेगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, तब हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर। पहला टर्म क्लियर। दूसरे टर्म में चलते बच्चे, दूसरा टर्म देखिएगा, इसको राइट डाउन करते चलिएगा। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस है ना बच्चा। अब यहां पे अगर आपका दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है भाई उस 60,000 के है, प्रॉफिट कितना दिखा रहा है हमारा अकाउंट कि 60,000 का प्रॉफिट हमारा अकाउंट दिखा रहा है, लेकिन अब नॉर्मल यहां पे लॉस जो है वो दिखा रहा है कि 10,000 का है, मतलब 1000 का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए सर अब नॉर्मल लॉस शामिल कर दिए हैं 10,000 का, तो हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट 60,000 है, और अब नॉर्मल लॉस घटा देने के कारण से, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देने के कारण से हम लोग का प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब नॉर्मल लॉस को डेबिट साइड में लिख देने के कारण, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देने के कारण से हमारा प्रॉफिट घट गया होगा, और सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 60,000 का है, अब नॉर्मल लॉस 10,000 का है, तो मतलब उस साल एक्चुअल प्रॉफिट 70,000 का हुआ होगा। अब नॉर्मल लॉस जब भी देगा तो क्या करेंगे, सर प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि सर ऐसा लॉस था जो हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। जैसे ही हमने अब नॉर्मल एक्सपेंस घटाया, हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया, तो सही करने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा, और हमने यहां पे क्या किया है, ऐड किया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए आगे। अब आगे थर्ड नंबर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, थर्ड है बच्चा टर्म, यहां देखिएगा थर्ड टर्म के बारे में बात करें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस वह एक्सपेंस होता है जो हमारे बिजनेस नेचर का है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वह एक्सपेंस होता है जो हमारे बिजनेस नेचर का एक्सपेंस है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में बात करें तो वह एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस नेचर का नहीं है, जो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वह हमारा नॉन एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अरे घरवाली के लिए कुछ खरीद के लाके दे दिए तो बिजनेस का पैसा से, तो हमारा कौन सा एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिजनेस का खर्चा नहीं, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस का पैसा दे दिए तो पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस का पैसा दिए, बिजनेस का खर्चा नहीं ना, तो वह सारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख देने के कारण से हमारा प्रॉफिट घट गया होगा। हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, घट गया होगा। सपोज दैट एग्जाम्पल देखिएगा कि हमारा यहां पे प्रॉफिट ऐसे दिखा रहा है कि प्रॉफिट 30,000 का हुआ, लेकिन बोल रहा है यहां पे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3,000। समझिए मेरी बात को,
हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है 30,000 का, लेकिन बोल रहा है कि नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 3,000 रुपया यहां पे घटाया हुआ है। तो मतलब एक्चुअल में ये हमारा बिजनेस का खर्चा नहीं था, अब बिजनेस में घटा दिए तो बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो सही करने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट 33,000। मतलब जब भी आपको नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखेगा हमको प्लस करना है, हमको क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चल रहे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं नन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए, बिजनेस का काम होता है सेल्स करना, गुड्स को बेचना, लेकिन नन ऑपरेटिंग इनकम ऐसा इनकम हो गया जो हमारे बिजनेस नेचर का नहीं था, बिजनेस का ऑपरेशनल इनकम नहीं था। और अगर हम उस इनकम को अपने बिजनेस में शामिल कर देंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो सही करने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहां पे हमारा बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना है भाई, देखो प्रॉफिट है 30,000 रुपया का, ठीक है। और बोल रहा है कि नन ऑपरेटिंग इनकम जो शामिल है वह है 10,000 का। मतलब हम लोग का प्रॉफिट 30,000 का है ना, और नन ऑपरेटिंग इनकम जो है इसमें शामिल है 10,000 का। मतलब एक्चुअल में अगर हम बात करें एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम, तो वह एक्चुअल इनकम हम लोग का कितना हो जाएगा, 20,000 का होगा ना। मतलब अगर कभी भी नन ऑपरेटिंग इनकम दिखाई देगा तो हम एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा, तो हम उसको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं। फिर आपका आता है डेप्रीसिएशन अलाउड, डिसअलाउड। डेप्रीसिएशन डिसअलाउड मतलब देखिए बच्चे, डेप्रीसिएशन हमारा नन कैश आइटम होता है। मतलब अगर डेप्रीसिएशन हो रहा है तो हमारा कैश के फॉर्म में पैसा नहीं घटेगा। जैसे अगर हम सपोज डेट पढ़ा रहे हैं तो बेंच डेस्क लगाए हुए, तो डेप्रीसिएशन होगा तो क्या मेरा पॉकेट में रखा हुआ पैसा घटने लगेगा, नहीं ना, वो नन कैश आइटम होता है। तो आपका डेप्रीसिएशन डिसअलाउड माना जाता है। मतलब ऐसा खर्चा जिसमें आपका प्रॉफिट घट नहीं रहा है, आप बस एक थिंकिंग मेजरमेंट करते हो मनी के फॉर्म में और एज्यूम करके घटाते हो डेप्रीसिएशन में। तो डेप्रीसिएशन अगर कभी भी दिया हुआ रहेगा, डेप्रीसिएशन अगर आपका कभी भी दिया हुआ रहेगा और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे कि डेप्रीसिएशन में अमाउंट के फॉर्म में घटाने के कारण हमारा प्रॉफिट घट गया होगा, हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, घट गया होगा। और एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर। अब उसके बाद बच्चे आता है देखिए, अलाउबल एक्सपेंस नॉट डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। समझिए मेरी बात को। देखिए, कुछ खर्चा ऐसा है जो बिजनेस का खर्चा था, मैनेजर का कमीशन, ब्रोकरेज, सैलरी, लेकिन अगर हम उस खर्चे को नहीं घटाएंगे तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा शो हो रहा होगा ना। सपोज दैट अभी हमारा प्रॉफिट दिख रहा है कि प्रॉफिट भाई कितना है, तो 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन बोल रहा है कि मैनेजर सैलरी 2,000 नॉट डिडक्टेड, फायर इंश्योरेंस, बिजनेस का इंश्योरेंस था 1,000 नॉट डिडक्टेड। तो क्या यह जो प्रॉफिट हमारा 10,000 दिख रहा है वह एक्चुअल प्रॉफिट होगा? नहीं सर, क्योंकि यह 10,000 का प्रॉफिट तो दिखा रहे, लेकिन बिजनेस का 2 ऑपरेटिंग खर्चा था, अलाउबल एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, आपने उसको घटाया ही नहीं है।
तो नहीं घटाने के कारण से आपका प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है, और एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम एक्चुअल प्रॉफिट जानना चाहें तो 2 1 3,000 माइनस करेंगे, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा दिखेगा वो इसका कितना दिखेगा 7,000, कितना दिखेगा 7,000 दिखेगा, 7,000 दिखेगा। क्लियर? तो यह आपका हो गया। अब होता है डेप्रिसिएशन अलाउड। देखिए ये लास्ट टर्म है, डेप्रिसिएशन अलाउड। देखिए बच्चे, आपके क्वेश्चन में 20%, 30%, 10%, 12% डेप्रिसिएशन अलाउबल बोलेगा कि भाई यह डेप्रिसिएशन 10% चार्जेबल है, 20% चार्जेबल है, तो वह डेप्रिसिएशन आपका अलाउबल माना जाएगा। वो होगा बिजनेस का कि एक्चुअल में कैश के फॉर्म में कम रहा है, तब हम उसको माइनस करेंगे। अभी प्रॉफिट 10,000 का दिया हुआ है और एक एसेट सपोर्ट मशीनरी जो था वह बोल रहा है कि 5,000 का है, ठीक है, मशीनरी 5,000 का था और 10% डेप्रिसिएशन बोल रहा है, तो यहां पे 10,000 का प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन मशीनरी का डेप्रिसिएशन 10% 500 नहीं घटाया हुआ था, तो 500 से प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ सॉरी माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, अलाउबल डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन 500 माइनस करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट 9,500 दिखेगा। यह हमारा क्या है एक्चुअल प्रॉफिट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। और यहां तक आपका कंप्लीट हो गया एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। चलिए अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के दिखाते हैं, समझिएगा बच्चे। हाँ बच्चे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर पे चलते हैं। देखिए आपका एकदम इजीली कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बताएंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। देखिए यहां पे करा था पहला नंबर में, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। 5 साल का निकालना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट पे, और परचेजिंग ईयर 4 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर होता है ना। और गुडविल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, अगर एवरेज प्रॉफिट से निकालना है तो। अब यहां पे सारे ईयर का प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ था, एपी बराबर एवरेज प्रॉफिट बराबर, तो यहां पे 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 सारा प्रॉफिट था, प्लस 40,000 50,000 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 और प्लस 60,000, ठीक है। यहां देखिए डिवाइडेड बाई करेंगे बच्चे 5, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 5, सबको जोड़ करके 5 से भागा दीजिए, कितना आ रहा है 2,60,000 डिवाइडेड बाई 5 52,000 आ रहा है, ठीक है, 52,000 आ गया। अब गुडविल बराबर फॉर्मूला जो है, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 52,000 निकला है। अब परचेजिंग ईयर दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे कि परचेजिंग ईयर दिया हुआ था यहाँ पे 4 ईयर परचेज है ना, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 2,08,000 आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा, 2,08,000 वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। और यह हमारा आंसर होगा। देखिए आपके क्वेश्चन में यहां पे दिया होगा वैल्यू ऑफ गुडविल का आंसर 2,08,000 दे दिया। क्लियर? आपका सेकेंड नंबर भी उसी तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे नॉर्मल दिया एकदम उसी तरीके से थर्ड भी आपका वैसे ही बनेगा। देखिए फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी देखिए, कुछ यहाँ पे लॉस भी दिया हुआ है ना, लॉस थर्ड ईयर में लॉस है। क्लियर? और बोल रहा है कि गुडविल निकालने के लिए, चलिए इस क्वेश्चन को निकाल कर दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट वाले बनाए बच्चे, लॉस वाला भी एक बना के दिखा देते हैं। यहां भी बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग केस, 3 ईयर परचेज, 3 साल का परचेज दिया हुआ है और लास्ट 5 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है।
तो पहले साल प्रॉफिट, दूसरे साल प्रॉफिट, तीसरे साल लॉस है, चौथे साल प्रॉफिट और पांचवें साल प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं इसको। सेम फॉर्मूला पे होगा, फॉर्मूला सेम है, कुछ भी अलग फॉर्मूला नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर, यहां पे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, देखिए 2000, फिर 1500, तो 2000 प्लस 1500 और माइनस लॉस था ना 300, लॉस कितना था, 300 का था, और प्लस 3000 और 3800 का प्रॉफिट, 3000 प्लस 3800 जैसे दिया हुआ था वैसे लिख दिए। पहले साल प्रॉफिट था, दूसरे साल प्रॉफिट था, तीसरे साल लॉस था, चौथे साल प्रॉफिट था, पांचवें साल प्रॉफिट था, और यहां पे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 है ना, तो 5 दीजिए, भागा कितना आ रहा है, तो 10,000 और डिवाइडेड बाई 5, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू कितना आ गया, 2000। अब गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर, यही था ना फॉर्मूला, देखिए ऊपर भी लिखे हुए फॉर्मूला हम। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू 2000 और परचेजिंग ईयर 3 था आपके क्वेश्चन में, आंसर आ जाएगा 6000। देखिए 6000 आंसर दे रहा है ना, क्लियर। तो यह आपका क्लियर हो गया 5वां नंबर तक। चलिए हम लोग छठा नंबर बताते बच्चे। 6 नंबर में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, 6 नंबर में ध्यान दीजिए। 6 नंबर बनाते हैं। देखिए 6 नंबर वाले में यहां पे कह रहा था द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर एज फॉलो, मतलब 3 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। अब समझिएगा पहले मेरी बात को, देखिए कह रहा है 2017 में 40,000 का प्रॉफिट है और इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 5,000। अभी हम जस्ट बताए कि अगर आपका एबनॉर्मल गेन रहेगा दिया हुआ तो माइनस करेंगे, एबनॉर्मल गेन दे देगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करेंगे, पहले प्रॉफिट का क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखिए आपका ईयर दिया हुआ था 2017 40,000, 2017 का 40,000 का प्रॉफिट था और 5,000 एबनॉर्मल गेन था। हम आपको बताए थे कि जब भी एबनॉर्मल गेन देगा तो हम माइनस करेंगे, तो हम माइनस किए। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 2017 में कितना निकलेगा, 35,000, हमने वैसे लिख दिया। अब 2018 में चलते हैं और 2019 का भी, क्योंकि 3 साल का ही दिया होता, हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन का पढ़ा था 3 साल का दिया हुआ, यहाँ पे बोल रहा है ना 3 ईयर का, तब निकालते हैं 2018 2019 का। देखिए 2018 वाला में 50,000 है, कह रहा है आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस 10,000, मतलब यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन एक एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद प्रॉफिट दिख रहा है 50,000, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद दिख रहा था, तो यहाँ पे 10,000 प्लस कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट जानना है, और एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉस उसको प्लस करेंगे, तब ना यार, माइनस कर चुके थे पहले तो प्रॉफिट कम हो गया था, तो सही करने के उसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60,000। अब थर्ड ईयर 2019 में बात करें, 2019 में 45,000 था, 45,000,
और कह रहा था एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फार्म प्रॉपर्टी। समझिए 45,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन बोल रहा है कि फार्म का कोई प्रॉपर्टी था और उसका इंश्योरेंस किया हुआ था, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरा तब प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे 45,000। यहाँ पे 45,000 का प्रॉफिट तब दिखा रहा है जब एक खर्चा जो 5,000 का था वह पेड आउट नहीं किया है। तो जब पेड करेगा तब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 45,000 था, लेकिन यह तब का प्रॉफिट है जब एक खर्चा पेड नहीं किया है, और खर्चा 5,000 जब पेड कर देगा तो यहाँ पे बचेगा कितना 40,000, तो यह 40,000। क्लियर। अब टोटल करेंगे हम लोग का, देखिए इधर 1,35,000 1,35,000 हम लोग का एक्चुअल निकलेगा प्रॉफिट, कि हम लोग का तीनों साल मिला के जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा 1,35,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 35,000 प्लस 60,000 60,000 और प्लस 45,000, और यहाँ पे आ जाएगा 1,35,000, वहां भी वो लिखे, और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 है ना यार, तो भागा 3 से देंगे, कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए कि आपका यहाँ पे परचेजिंग ईयर क्या दिया हुआ है, देखिए गुडविल परचेजिंग ईयर का है बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 साल का दिया हुआ है और 90,000 आंसर दे रहा है। देखिए इधर, तो गुडविल बराबर फॉर्मूला जो था उसी पे पुट करेंगे, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट और इंटू परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर 2 था तो हम लोग का 90,000 आ गया, और यही हमारा आंसर दे रहा है, यही हमारा क्या है आंसर दे रहा है। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन और बताते बच्चे, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 में चलते हैं, ध्यान दीजिए। यहां भी आपका एडजस्टमेंट वाला ही दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 6,000 और इसमें भी अब नॉर्मल गेन शामिल है। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 14,000 दिया हुआ है, इसमें अब इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं घटाया है। और यहाँ पे थर्ड ईयर में 4,000 का था प्रॉफिट, और कह रहा है अब नॉर्मल लॉस यहाँ पे 2,000 का है, और फोर्थ ईयर में 2,000 का लॉस था, फिफ्थ ईयर में 16,000 का प्रॉफिट था। क्लियर। हम देखिए आपको यहीं पे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का वही था, पहले हम एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले ईयर के बारे में बात करें तो फर्स्ट ईयर से ही दिया हुआ है, फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर। प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है। एडजस्टमेंट निकाल रहे हैं पहले, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ठीक है। अब जो जो दिया हुआ था इंफॉर्मेशन, 2,000 अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस 2,000। अब समझिए मेरी बात को, देखिए बच्चे, पहले बार में 6,000 का प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे एबनॉर्मल गेन था, इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन 2,000 शामिल था, मतलब एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हम लोग का 4,000 हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बराबर हम लोग निकालेंगे तो प्लस करेंगे। दूसरा देखिए 14,000 का था प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन बोल रहा है कि 4,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं घटाया है, तो घटाने के बाद प्रॉफिट कितना हमारा हो जाएगा 10,000 का। थर्ड ईयर में 4,000 दिख रहा था, लेकिन एबनॉर्मल लॉस था, उसमें हम लोग घटा दिए थे 2,000 का, तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा।
सही करने के लिए प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6000 हो जाएगा। फोर्थ ईयर में लॉस था 2000 का और फिफ्थ ईयर में 16000 का प्रॉफिट था। डिवाइड कर देंगे 5 से, निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा 34,000 और डिवाइडेड बाई 5 कीजिए कितना आएगा 6800 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करें गुडविल का। देखिए परचेजिंग ईयर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, परचेजिंग ईयर यहाँ पे है 4 ईयर परचेज, तो गुडविल बराबर 6800 इंटू 4 मल्टीपल कर दीजिए 27,200, यह हमारा आंसर आ जाएगा 27,200। देखिए आप यहाँ पे 27,200 हमारा आंसर दे रहा है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 6,800 निकला। क्लियर, आज के क्लास में बच्चे यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन ही बताऊंगा, साथ साथ आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बताऊंगा और सुपर प्रॉफिट मेथड बताऊंगा। तो दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, लगातार देखिए। और डिस्क्रिप्शन में सारा यार लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, भी टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। कोई डाउट अगर आपका है तो आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। तो यार फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय।